हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज आज हम बात करेंगे जीएसटी नोटिस के बारे में। जीएसटी नोटिस एक रूटीन काम जैसा बन चुका है फॉर द असीसी एंड फॉर द प्रोफेशनल्स। आए दिन हमें कोई ना कोई न्यू जीएसटी नोटिस मिलते रहते हैं, पर क्या ज़रूरी है हर एक जीएसटी नोटिस पे पैनिक करना? यूजुअली जैसे ही हमें कोई जीएसटी नोटिस रिसीव होता है, इधर इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, हम सोचने लग जाते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या हमने रिटर्न प्रॉपरली फाइल नहीं किया है, क्या हमसे कोई पेमेंट करना मिस हो गया है, क्या हमने कोई इनवॉइस रेज नहीं किया है, हमने प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड नहीं किया है, या हमने क्या मिस्टेक की है। पर हर एक जीएसटी नोटिस का ये मतलब नहीं होता कि उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड इन्वॉल्व है, या आपके साइड से कोई टैक्स इवेजन हुआ है, या श्योरली कोई डिमांड है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक नोटिस को देख के पैनिक करना। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू जीएसटी नोटिस विदाउट पैनिक। फर्स्टली, आजकल इतने सारे जीएसटी नोटिस आने क्यों लगे हैं? इसका मेजर रीज़न ये है कि आजकल हर एक चीज़ इतनी ऑटो पॉपुलेटेड हो गई है। आपने देखा होगा जब भी हम जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 1 में हम जो डेटा अपलोड करते हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर जीएसटीआर 3 में रिफ्लेक्ट होते हैं। सिस्टम अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो हर एक चीज़ ही खुद चेक कर लेता है, और एक माइनर से डिस्क्रिपेंसी भी होते ही हमें उसका नोटिस आ जाता है। सेकेंडली, डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी। आजकल डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि देखा जाए तो 90 to 100% ही आजकल चेकिंग होने लगी है। पर रियलिटी ये है कि बहुत सारे जीएसटी नोटिस जो होते हैं वो एक रूटीन इंक्वायरी के लिए होते हैं, जिसे हम काम रह के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एंड सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स दे के उसे कंप्लाई कर सकते हैं। हमेशा जीएसटी नोटिस आने के 3 ही मेजर रीज़न होते हैं। फर्स्ट, क्लैरिफिकेशन। अगर डिपार्टमेंट को आपसे कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो आपको नोटिस भेजेंगे। सेकंड, अगर उन्हें आपने जो डेटा रिकॉर्ड किए हैं उसके बारे में कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको नोटिस मिल सकता है। एंड लास्ट, अगर आपकी कोई भी डिमांड है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो भी आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि कौन से कॉमन जीएसटी नोटिस हैं जो यूजुअली हम सबको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ ASMT 10। ASMT 10 हमें मिलता है जब भी अगर डेटा में डिफरेंस होता है इन GSTR 1 एंड GSTR 3 भी, तो इस केस में मोस्टली हमें मिलता है ASMT 10। नेक्स्ट इज़ DRC 01 एंड 01A। ये मिलता है जब आपकी फॉर्मल डिमांड स्टैब्लिश होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो डिटेल कैलकुलेशन के साथ आपको DRC 01 और 01A मिलता है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको शो कॉज नोटिस के साथ ही आता है। नेक्स्ट इज़ GST REG 17। ये मिलता है अगर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन आता है, अगर आपने कोई भी कंप्लाइंस नहीं किए होंगे तो आपको GST REG 17 मिलता है। नेक्स्ट इज़ GSTR 3A। अगर कोई भी आपने पेंडिंग रिटर्न्स नहीं भरे हैं तो GSTR 3A आता है। एंड नेक्स्ट इज CMP 05। CMP 05 इज़ फॉर द कंपोजिशन डीलर। अगर कंपोजिशन डीलर ने अपने कोई कंप्लाइंसेस पूरे नहीं किए हैं तो उनको मिलता है CMP 05। हमने देख लिया कि कौन से कॉमन नोटिस हैं जो हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ गोल्डन रूल्स कि हमें नोटिस के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स बिगिन विद क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, कभी भी नोटिस को अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नोटिस को पढ़ने में दो। आधा नोटिस पढ़ना आधी प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है, सो बेटर है कि कंप्लीट अच्छे से नोटिस पढ़ो। ये चेक करो कौन से सेक्शन का वो नोटिस है। अगर वो सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, चाहे वो डिपार्टमेंट से इशू हुआ है, कोई भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी रश में रिप्लाई मत करो। सेकेंडली, कभी भी इनकम्प्लीट रिप्लाई मत करो। एंड कभी भी जल्दी में टैक्स पेमेंट मत करो, बिकॉज हर एक नोटिस का ये मतलब नहीं होता कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ही है। और कभी भी पैनिक होकर कोई भी हेस्टी डिसीजंस मत लो। एंड ट्राई करो कि जो नोटिस है उसके ड्यू डेट के अंदर ही उसे कंप्लाई किया जा सके। अब नोटिस मिले तो हमें करना क्या चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से नोटिस पढ़ो। कौन से सेक्शन में इशू हुआ है, उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्या क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को आपसे चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही उसका एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करो। ये देखो कौन से सेक्शन में नोटिस इशू हुआ है, उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो। अपना नोटिस प्रोफेशनल्स के पास जाके दिखाओ एंड उनसे एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करा के एंड देन ही कुछ सबमिट करो। हमने आज इस वीडियो में देखा कि इतने सारे जीएसटी नोटिस क्यों आते हैं, मोस्ट कॉमन जीएसटी नोटिस कौन से होते हैं, जीएसटी नोटिस आने पे हमें उसे कैसे कंप्लाई करना चाहिए,
हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग. A well prepared response today prevents the complications tomorrow. इसके लिए it's very important to know how to respond to GST notice without panic. Share this video to your family, friends, colleagues, professionals, and like this video and stay connected with my channel for more updates. Thank you.